स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किस तरह से पहचान सकते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर अब आज हम कुछ टेस्ट डिस्कस करेंगे। उनमें से जो कुछ टेस्ट हैं वो कीटोन्स देते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो एल्डिहाइड्स देते हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हम मुख्तलिफ टेस्ट जो है ये लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास उसका नाम है जी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। तो ये DNPH है, ये एब्रीवेशन है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन की। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है ये एक ऐसा कंपाउंड्स है जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के साथ टेस्ट देता है। इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट जब हम परफॉर्म करेंगे तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बाकी कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए ये हम टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स देते हैं। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रेजेंट हैं आपके कंपाउंड में। और इसके बाद अगर हम सेकेंड टेस्ट की बात करें तो उसका नाम है जी सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है वो इसका भी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड में भी इसका मैकेनिज्म पढ़ा था, वहां पर भी हमने बात की थी कि एल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देते हैं। तो अगर आपने मिथाइल कीटोन्स को बाकी कीटोन्स से डिफरेंशिएट करना हो तो भी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट बनेंगे उसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे प्रोडक्ट के, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो आपका रिएक्टेंट है उसने ये रिएक्शन दिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका नाम है टोलेंस टेस्ट। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है, सिल्वर मिरर टेस्ट इसका नाम है। तो बेटा इसमें क्या रिएक्शन होता है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। पहले इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में ये सिल्वर अमाइन हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट बनती है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एडक्ट है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये जो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आपके एल्डिहाइड के साथ नेक्स्ट रिएक्शन करता है और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के साथ ये सिल्वर बनाता है, जिसको हम सिल्वर मिरर कहते हैं। और जो हाई टेक्नोलॉजी के या हाई अच्छी क्वालिटी के जो मिरर्स होते हैं उनको इस प्रिंसिपल पे बनाया जाता है। तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर की जाती है कि मिरर्स का, शीशों का जो सिल्वर कलर होता है या उसकी जो सिल्वर अपीयरेंस होती है वो इसकी वजह से की जाती है। तो अगर आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, और आप चेक करना चाहते हैं कि ये एल्डिहाइड है ये कीटोन है, तो उनका इन रिएजेंट्स के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अगर तो टेस्ट ट्यूब में रेत जैसा एक सिल्वर सा बन जाए, अपीयरेंस आ जाए, तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अदरवाइज जो कीटोन्स हैं वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारा कंपाउंड हमें दिया गया है वो एल्डिहाइड है या कि कीटोन्स हैं। इसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और 5 नंबर पे है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं ये भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंशिएट करने के लिए है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं ये एल्डिहाइड्स तो परफॉर्म करते हैं लेकिन कीटोन्स परफॉर्म नहीं करते। इसमें क्या टेस्ट में क्या होता है कि जो आपका एल्डिहाइड है या आपका जो रिएक्टेंट है एल्डिहाइड्स हैं वो कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। और जब आपका एल्डिहाइड है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो इसकी ऑक्सीडेशन कराता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनवाता है। तो ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसका ब्रिक रेड कलर के पीपीटीज बनते हैं। ब्रिक रेड कलर का मतलब है जैसे ईंटों का सुर्ख रंग होता है उस तरह के सुर्ख रंग के अगर पीपीटीज बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपका कंपाउंड है रिएक्टेंट है वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। इसी तरह जो बेनेडिक्ट टेस्ट है इसमें भी आपका जो एल्डिहाइड है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रिक रेड कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये भी सेम आपका रिएक्शन है। तो इसमें भी ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो बेटा ये जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है और बेनेडिक्ट टेस्ट है ये दोनों ही एल्डिहाइड्स देते हैं। और कीटोन्स जो है ये रिएक्शन नंबर ये जो 3 भी हमने पढ़ा है, टोलेंट टेस्ट भी कीटोन्स नहीं देते, कीटोन्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी नहीं देते और जो कीटोन्स हैं वो बेनेडिक्ट टेस्ट भी नहीं परफॉर्म करते। तो अगर आपने कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को डिफरेंशिएट करना हो तो ये 3 टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और जो कीटोन्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देते। तो लास्ट पे जो हमारे पास रिएक्शन रह गया है वो है कि सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट।
तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में क्या होता है बेटा, कीटोन्स ये वाला टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड्स नहीं देते। तो कीटोन्स जो है वो कैसे पता चलता है जी आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। कीटोन्स के साथ जब आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को ऐड करते हैं, टेस्ट ट्यूब में इनको मिक्स करते हैं दोनों रिएजेंट्स को, तो कीटोन्स जो है वो वाइन रेड कलर के या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देता है। वाइन रेड मतलब जैसे शराब का रंग होता है, तो उसको वाइन रेड कलर कहते हैं, या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देता है इस कंपाउंड के साथ। और जबकि जो एल्डिहाइड्स हैं वो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। और जो इसके बाद बेटा हमारे पास जो यूजेस हैं वो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से जो हमारा पहला चैप्टर है वो जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो है इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो मैं पढ़ती हूँ। द कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड या नन ऑफ दीज। तो बेटा जो कार्बोनाइल कार्बन की जो कार्बन है वो कार्बोनाइल कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही होती है। तो इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा। सेकेंड एमसीक्यू क्या है जी, फॉर्मालिन इज। फॉर्मालिन हम पढ़ चुके हैं अपने पहले ही लेक्चर में। फॉर्मालिन मिक्सचर होती है, उसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो ये जो हमारे सामने ऑप्शंस लिखे हैं इसमें 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, सी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद 3rd पार्ट है एमसीक्यूज का, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा जो कंपाउंड जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं उसमें पहला ऑप्शन है मैथानल। मैथानल का मतलब है कि ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें एक ही कार्बन है। एथानल में 2 कार्बन्स हैं, प्रोपानल में 3 कार्बन्स हैं, और जो डी ऑप्शन है वो है जी 2 हेक्सानोन, मतलब कि हेक्सानोन है, टोटल 6 कार्बन्स हैं। तो जितने ज़्यादा कार्बन्स होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे जो चौथा एमसीक्यू है आपके पास वो है जी कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो अभी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था पहले कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन्स बनेंगे। प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हो तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हो तो कीटोन्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जी एमसीक्यू नंबर 5 है आपके पास। एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रेन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बेटा हम ये अपना सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो साइनोहाइड्रीन है इसको जब हम एसीटोन में ऐड करते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जो साइनो ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ऐड हो जाता है एसीटोन में। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और छठा एमसीक्यू है जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो बेटा इसमें आप देखिएगा पहला ऑप्शन एस्टल्डिहाइड है, दूसरा एसीटोन है, तीसरा ब्यूटानोन है और चौथा जो है वो 3 पेंटानोन है। तो हमने ये बात की थी कि एस्टल्डिहाइड बी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, एसीटोन एक मिथाइल कीटोन है ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और जो ब्यूटानोन है उसमें भी एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन के, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो आखिरी ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास 3 पेंटानोन, कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स हैं और जो कार्बोनिल कार्बन है वो 3rd पोजीशन पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि 3 पेंटानोन जो है यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप एक साइड पे अलग से मौजूद नहीं है, इस वजह से 3 पेंटानोन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसके बाद 7 नंबर पे आपका एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टोलेंस रेजेंट। तो बेटा अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा है टोलेंस रेजेंट जो है वो एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन देता है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो कंपाउंड एस्टल्डिहाइड है, जो बी है वो कीटोन है, सी में कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड है, डी ऑप्शन में भी आपका जो आंसर है वो कीटोन है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एल्डिहाइड ये टोलेंस रेजेंट के साथ टेस्ट देते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और जो आपका नंबर 8 पे एमसीक्यू है वो है जी कैनिज़ारोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि कैनिज़ारोस रिएक्शन नहीं देता। तो बेटा जो पहला ऑप्शन है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड में
कार्बन के दोनों तरफ, कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच होती हैं। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि जो आपके पास बी ऑप्शन है एस्टल्डिहाइड का, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होता है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन मौजूद है और अल्फा कार्बन के साथ ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी वो केनिज़ोरो रिएक्शन नहीं दे सकता। तो बाकी जो दोनों ऑप्शन है सी और डी, इनमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। तो जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर वो डी ऑप्शन है आपका। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स? तो लास्ट जो आपका एमसीक्यू है बच्चों वो क्या है जी, कौन से ऐसा टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही परफॉर्म करते हैं? वो है जी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि जो टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट है ये तो सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं दे सकते। लेकिन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आप पहले अपने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेटा हमारा ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये विद एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, आपका लेक्चर आज का यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।